जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती 2020 के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि रैली भर्ती का जो शेड्यूल था 2020 का पहले से ही जारी कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सभी वैकेंसी को आगे पोस्टपोन कर दिया गया। अब रैली भर्ती कब करवाई जाएगी, कब आपकी वैकेंसी होंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है और आप सभी को हम पूरी जानकारी इसकी बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सही मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले ही टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कि कौन से जोन में होती है भर्ती, किस तरीके से होती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आपके जोन की भर्ती कब होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए टेरिटोरियल आर्मी 2020 की तरफ से जो इसका ऑफिशियल नोटिस था वो जारी कर दिया था। एडिशनल जानकारी के लिए उन्होंने बोला गया था कि ऑफिशियल नोटिस पढ़ सकते हैं और याद रखिएगा जब भी आप इसके लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने का जो मोड होगा वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लें कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप रैली वेन्यू पे चले जाएं और वहाँ पे जाके आपको पता चले कि ये आपकी जोन की भर्ती नहीं है, आप इसमें भर्ती नहीं देख सकते या आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आप उसकी टर्म एंड कंडीशन को रीड आउट करें, उसी के बाद रैली भर्ती के लिए जाएं। अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पे पोस्ट की। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं ऑल ओवर इंडिया जो लगभग पोस्ट होने वाली हैं, पोस्ट आपकी 3000 प्लस यहाँ पे पोस्ट हो सकती हैं, क्योंकि इस बार पोस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है। तो पूरी उम्मीद है कि 3000 पोस्ट इस बार ऑल ओवर इंडिया में हो सकती हैं। बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट की कि कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं जीडी की पोस्ट आप सभी के लिए रहने वाली है। सेकंड जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ट्रेडमैन की रहेगी और लास्ट जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो क्लर्क की रहने वाली है। यानी 3 टाइप की पोस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए रहने वाली हैं। एक आपकी जीडी कांस्टेबल, एक ट्रेडमैन कांस्टेबल और एक आपकी क्लर्क एसकेटी वगैरह की पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या योग्यताएं और पात्रताएं इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट की कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्या फैक्टर होते हैं इसके कि कब से लेके कब आप इसकी भर्ती देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप कैंडिडेट एज शुड बी बोर्न बिटवीन 18-14 फॉर कांस्टेबल एज एज ऑन रैली भर्ती डेट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो 18 से 42 साल होनी चाहिए जिस दिन आपकी रैली भर्ती करवाई जाएगी। यानी आपकी जोन की, आपके डिस्ट्रिक्ट की और आपके स्टेट की जिस दिन भी भर्ती होगी उसी दिन आपकी एज काउंट की जाएगी। कम से कम आपकी एज उस दिन 18 साल हो गई हो और मैक्सिमम आपकी साल जो एज होनी चाहिए वो 42 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी से हैं यानी मतलब इस एज ग्रुप में आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है जो कि इंडियन आर्मी से ओवरेज हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन आर्मी में जो जीडी कांस्टेबल की जो एज होती है वो 17.5 से 21 साल होती है और ट्रेडमैन की हम बात करें तो 17.5 से 23 साल होती है। तो वहाँ पे जब उन्हें मौका नहीं मिल पाता, किसी भी कारणवश वो वहाँ पे नौकरी नहीं ले पाते, तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है भारतीय सेना में शामिल होने का। तो इसके जरिए भी आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि फिलहाल की टाइम में अगर मैं बात करूँ तो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का परमानेंट हिस्सा है। सारी सुविधाएं, पूरी फैसिलिटीज जो भी होती हैं वो इंडियन आर्मी की तरह ही इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप यहाँ पे इंडियन आर्मी की जगह टेरिटोरियल आर्मी के जरिए भी भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। अगली बात देखेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी SC और ST कैंडिडेट को, वहीं पे 3 साल की छूट दी जाती है OBC कैंडिडेट को। अगर आप OBC हैं तो 45 साल तक देख पाएंगे, अगर आप SC ST हैं तो आप 47 साल तक देख पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को देखना बहुत जरूरी है कि शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी कुछ मैटर करता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आप ये भर्ती देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी परसेंटेज मांगी जाती है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखे जाएं, तभी इसकी तैयारी करें और तभी जाके इसकी रैली भर्ती को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम से कम अगर हम बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और अधिकतर अगर हम बात करें तो यहाँ पे होना चाहिए अधिकतम आपकी 12th पास होनी चाहिए।
अब ये जो आपका होना चाहिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आपने 10वीं और 12वीं पास कर रखा है तो आप इस भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेडमैन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ट्रेडमैन के लिए भर्ती देखने के लिए सिंपल है बहुत ही, बस आपने 3rd डिवीजन कैसे भी पास कर रखा हो, बस शर्त एक ही होनी चाहिए कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए और ऑल ओवर जब सबको मिलाएंगे तो 33% मार्क्स आपके हो ही जाएंगे, तो तभी आप ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस से अगर आप पास हुए हैं तो आपको वहां पे भर्ती देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे फॉर जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप जीडी की देखना चाहते हैं, अगर आप 10th पास से जीडी की अगर देखना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे 12th पास यहाँ पे मांगा जाता है जीडी के लिए भी, तो यहाँ पे अगर आप जीडी देखना चाहते हैं तो जीडी के लिए आपको 45% होना चाहिए और यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए और इंग्लिश में भी 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे जीडी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जीडी के लिए भर्ती देखने के लिए आपको 10वीं नहीं यहाँ पे 12वीं की योग्यता मांगी जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी में 10वीं से आप जीडी की भर्ती देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, विद 40% होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी आपसे मांगी जाती है, तभी जाके आप टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती देख सकते हैं। अगली बात करेंगे क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे 50% टोटल मार्क्स होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके मान के चलिए टोटल 60% है और मैथ में आपके 38 मार्क्स हैं तो आप इस भर्ती को क्लर्क को नहीं देख सकते। रीजन आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है, तो जब आपके 40% मार्क्स होंगे तभी आप इसका देख सकते हैं, ऑल ओवर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने शैक्षणिक योग्यता की बात करी। आगे बात करते हैं जोन वाइज लिस्ट। देखिए जोन वाइज जो स्टेट लिस्ट है इसे देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। रीजन मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारी जगह इंडिया में हर एक वेन्यू पर अलग अलग भर्ती करवाई जाती हैं। आप सभी को ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जो भर्ती होती है कौन से जोन में होती है, क्योंकि जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती है वो जोन के ही अंडर होती है। यहाँ पे कुछ जोन बनाए गए हैं, टोटल आप देख रहे होंगे 4 जोन यहाँ पे दिए गए हैं, 3, 2, 1। तो इन जोन के अंदर अलग अलग स्टेट को डिवाइड किया गया है और उनकी भर्ती उसी के अंतर्गत करवाई जाती है। यानी अगर जोन नंबर 2 की भर्ती करवाई जाती है और जोन 2 में अगर आपका स्टेट आता है तो वो भर्ती जोन 2 में कहीं भी करवाई जा रही हो, आप उस भर्ती में जाके शामिल हो सकते हैं। अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे जोन 1 में आता है आपका चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। काफ़ी लोगों को डाउट होता है, बार बार देख लीजिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा आपका। जोन 2 में आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जोन 3 में आता है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार। जोन नंबर 4 में आता है आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी। तो पुडुचेरी भी यहाँ पे आती है। तो ये सभी जो स्टेट हैं वो जोन वाइज डिवाइड किए गए हैं। अब आपको देख लेना है कि आपका स्टेट कौन सी जोन में आता है। अगर मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अभी जोन 1 की वैकेंसी आई हुई है, तो आप जोन 1 में देखेंगे कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, कश्मीर और पंजाब, तो इन्हीं स्टेट के लिए वैकेंसी होंगी। आप जाके उस नहीं देख सकते अगर आपका स्टेट इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जोन वाला जो मैटर है यहाँ पे क्लोज हो गया होगा और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं पे स्केल की तरफ कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है, इसे लेके काफी डाउट है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि परमानेंट आर्मी और जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सैलरी डिफरेंस क्या होते हैं, जॉब प्रोफाइल डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी मैं उसकी लिंक दे दे रहा हूं ताकि आप उस वीडियो को देख पाएं। वो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित काफी वीडियो हमने अपलोड की हुई है और हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दिया है। सैलरी की बात करूं तो देखिए 18,700 से लेकर 49,800 पर मंथ आपकी सैलरी यहां पे होती है। बाकी के भत्ते वगैरह आपको सभी यहां पे दिए जाते हैं। अगली बात करेंगे कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, यानी नापतोल क्या करवाई जाती है। तो देखिए हाइट के लिए मैं बात करूं, इंडियन आर्मी में आप सभी जानते हैं जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है, लेकिन जिनकी हाइट नहीं होती उन्हें मौका देता है टेरिटोरियल आर्मी। जी हाँ, यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी जाती है 160 सेंटीमीटर होती है। तो
आप सभी समझते हैं कि 160 सेंटीमीटर काफ़ी लोगों की बैठी जाती है, जिन्हें इंडियन आर्मी में मौका नहीं मिलता, वो टेरिटोरियल आर्मी के जरिए भारतीय सेना में शामिल हो पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हाइट होगी केवल 160 सेंटीमीटर आपसे मांगी जाती है। अगला पॉइंट आता है चेस्ट का। तो यहाँ पे जो ओनली फॉर मेल के लिए अगर हम चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कम से कम आपका 77 सेंटीमीटर हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। रनिंग पे आते हैं तो रनिंग के लिए बता दूं आप सभी को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, जो कि आपको 5 मिनट 20 सेकंड में आपको करनी होती है। मैं आप सभी को बता दूं टेरिटोरियल आर्मी की जो रनिंग होती है काफ़ी टफ होती है इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में भी। रीज़न आप सभी को शायद ना पता हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो टॉपर लड़के होते हैं केवल उन्हीं को टेरिटोरियल आर्मी में पास किया जाता है, यानी आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप कम से कम टॉप 10 में तो जगह बना पाएँ, कम से कम। अगर आप इससे ज़्यादा मत सोचिएगा, कम से कम टॉप 10 में आप जब दौड़ रहे होंगे तभी जाके आपकी उम्मीद होगी कि आप जाके पास हो पाएंगे। तो इसका समय ऊपर नीचे भी हो सकता है, हालांकि ऑफिशियल तौर पे 5 मिनट 20 सेकंड दिए जाते हैं। अगली बात करेंगे तो 10 वी में आपको करनी होती है, जिन्हें पुलअप भी कहा जाता है या चिनअप भी हम कहते हैं। 10 फीट यहाँ पे 9 फीट का आपको गड्ढा कूदना होता है और एक जिगजैग पे आपको चलना होता है। अगली बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले पीईटी पीएमटी करवाया जाता है, यानी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका करवाया जाता है। दौड़ भाग आपकी कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल करवाया जाता है। जब आपका मेडिकल यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो मेडिकल पास होने के बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम करवाया जाता है। कुछ कंडीशन में मेडिकल एग्जामिनेशन को रिटन एग्जाम के बाद भी करवाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, यानी एक तरह से अपवाद है, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा जो होता है वो होता है पीएमटी, मेडिकल और रिटन एग्जाम। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक किया जाता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगा के प्रिपेयर कर दी जाती है। उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी की एप्लीकेशन फीस क्या होती है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है निल होती है, कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होती। आगे बात करेंगे कि इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक सिंपल तरीका है, जिस दिन आपकी जो उनकी भर्ती हो रही हो, सिंपल आपको वहाँ पे पहुँचना है और पहुँच के आपको रैली भर्ती में शामिल हो जाना है। उसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये जो वैकेंसी होती है ओनली मेल होती है, महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती, केवल इसके लिए पुरुष आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बस आपको देखना होगा कि आपके जोन की भर्ती है या नहीं। आगे बात करते हैं तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट कैन रीच ऑन रैली वेन्यू एंड कैन पार्टिसिपेट। तो जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं, एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं, रैली भर्ती में शामिल हो सकते हैं 2020 की भर्ती के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी रैली भर्ती की बात करें कि स्टार्टिंग डेट ऑफ रैली भर्ती क्या होगी, तो 10 सितंबर से लेकर 28 दिसंबर 2020 में आपकी रैली भर्ती करवाई जाएगी। इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं अप्रैल के लिए भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अभी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन करने के बाद उसे रीशेड्यूल किया जा रहा है और रीशेड्यूल का जो नोटिस है आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे मैंने कुछ लिंक दी हुई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस नोटिस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ www.studyfordreams.in पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाइए, क्योंकि 10 सितंबर 2020 से लेकर 28 दिसंबर 2020 के बीच में आपकी जितनी बार रैली भर्तियाँ जो भी कंडक्ट करवाई जानी थी ऑल ओवर इंडिया में सभी जोन के लिए भर्ती कंडक्ट करवाई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ हर एक जानकारी आपको टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। फिर भी नॉट ए सिंगल डाउट अगर आपका बचा है तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।